फौजी ने जो कुछ सुना था वो दाऊद को बता दिया। ये मालूमात भी काम की थीं। हारिस उसका बाप गहरी नींद सो गए। दाऊद किसी काम से बाहर निकला। फौजी भी दबे पांव निकल आई। दाऊद अपने घोड़े के पास जा रुका। फौजी भी वहीं चली गई। मुझे इससे कोई बड़ा काम बताओ, फौजी ने कहा। मैं तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ। मेरे लिए नहीं, अपनी कौम के लिए, अपनी मजहब के लिए जान देना, दाऊद ने कहा। तुम जो काम कर रही हो वो बहुत बड़ा है। हम जो जासूस हैं इसी काम में अपनी जानें कुर्बान कर देते हैं। ये काम मेरा था जो तुमसे करा रहा हूँ। मैंने तुम्हें खतरे में डाल दिया है। खतरा कैसा? तुम इतनी चालाक लड़की नहीं हो फौजी, दाऊद ने कहा। सैफुद्दीन बादशाह है, वो इस झोंपड़े में भी बादशाह है। तो क्या बादशाह मुझे खा जाएगा? फौजी ने कहा। मैं चालाक तो नहीं, सीधी सादी भी नहीं। तुमने बादशाही की चमक देखी तो तुम्हारी आंखें बंद हो जाएंगी, दाऊद ने कहा। इन लोगों ने इसी चमक से अंधा होकर ईमान बेचा है और इस्लाम की जड़ें काट रहे हैं। डरता हूं कहीं तुम भी इस जाल में ना आ जाओ। तुम कहाँ के रहने वाले हो? मैं कहीं का भी रहने वाला नहीं, दाऊद ने जवाब दिया। मैं जासूस और छापा मार हूँ। जहाँ दुश्मन के हाथ चढ़ गया वहीं मारा जाऊंगा, और जहाँ भी मारा जाऊंगा वो मेरा वतन होगा। शहीद का लहू जिस सरजमीन पर गिरता है वो जमीन सल्तनत इस्लामिया की हो जाती है। उस जमीन को कुफर से पाक करना हर मुसलमान का फर्ज बन जाता है। हमारी माँ और बहनों ने हमें जवान किया और खुदा के हवाले कर दिया। उन्होंने अपने दिलों पर पत्थर रख लिए और इस ख्वाहिश से दस्तबरदार हो गईं कि हम इन्हें कभी मिलेंगे। तुम्हारे दिल में अपने घर जाने की, अपनी माँ को देखने की, बहन से मिलने की ख्वाहिश तो होगी, फौजी ने जज्बाती लहजे में कहा। इंसान ख्वाहिशों का गुलाम हो जाए तो फर्ज धरे रह जाते हैं, दाऊद ने कहा। जान से पहले जज्बात कुर्बान करने पड़ते हैं। तुम्हें भी ये कुर्बानी देनी होगी। फौजी इसके करीब हो गई और बोली, मुझे अपने साथ रख सकते हो? नहीं, दाऊद ने कहा। कुछ दिन मेरे पास रह सकते हो? फौजी ने पूछा। मेरे फर्ज ने जरूरत समझी तो रहूंगा, दाऊद ने कहा। मुझे अपने पास रख कर क्या करोगी? तुम मुझे अच्छे लगते हो ना, फौजी ने कहा। तुम जब से आए हो तुम्हारी बातें सुन रही हूँ। ऐसी बातें मैंने कभी नहीं सुनी। मेरे दिल में बात आती है कि तुम्हारे साथ रहूं। मुझे जंजीर न डालो फौजी, दाऊद ने कहा। अपने आप को भी जज्बात की जंजीर से आज़ाद रखो। हमारे सामने बड़े कठिन रास्ते हैं। एक दूसरे का हाथ जरूर थामेंगे, इकट्ठे चलेंगे, मगर एक दूसरे के कैदी नहीं बनेंगे। उसने जरा देर सोचकर कहा, फौजी तुम ज्यादा दूर तक मेरा साथ नहीं दे सकोगी। मुझे तुम्हारी अस्मत भी अजीज है। काम जो मर्दों का है वो मर्द करेंगे। फौजी ने आ ली और उदास होगी। इसने दाऊद को सर से पांव तक देखा और घूमकर वहां से हटने लगी। दाऊद ने लपककर इसका बाजू पकड़ लिया और उसे अपने करीब करके इसकी आंखों में आंखें डाल दी। फौजी इसके साथ लगी और जज्बात से कांपती आवाज में बोली, जो काम मर्दों का है वो औरतें भी कर सकती हैं। मेरी इस्मत कोई ऐसा कच्चा धागा नहीं कि जरा से झटके से टूट जाएगी। मैं तुम्हें अपनी इस्मत पेश नहीं कर रही। तुम मुझे अच्छे लगते हो, तुम्हारी बातें मुझे अच्छी लगती हैं। तुमने मुझे जो रास्ता दिखाया है वो मेरे दिल को बहुत अच्छा लगा। मैं तुम्हारे करीब इसलिए हूंगी कि शायद तुम्हें मेरे वजूद से अपनी माँ की और बहन की बूबास मिल जाए। तुम बहुत थके हुए हो ना दाऊद? मुझे मेरे भाई की बीवी ने बहुत सी बातें बताई हैं। वो कहती है कि मर्द जब थका हुआ घर आता है तो औरत के सिवा इसकी थकन और कोई नहीं दूर कर सकता। औरत ना हो तो मर्द की रूह मुरझा जाती है। मैं डरती हूं कि तुम्हारी रूह मुरझा गई तो क्या होगा? दाऊद हंस पड़ा। इसके गाल थपका कर बोला, तुम्हारी इन भोली बाली बातों ने मेरी रूह को तरोताजा कर दिया है। नहीं, तुम्हें मेरी कोई बात बुरी तो नहीं लगी? फौजी ने पूछा। मेरे भाई को तो नहीं बताओगे कि मैं तुम्हारे पास आई थी? नहीं, दाऊद ने कहा। तुम्हारे भाई को कुछ नहीं बताऊंगा और तुम्हारी कोई बात मुझे बुरी नहीं लगी। हमारी मंजिल एक है दाऊद, फौजी ने कहा। मुझे मालूम नहीं कि दिल की बात किस तरह कही जाती है। तुमने दिल की बात कह दी है फौजी, दाऊद ने कहा, और मैंने समझ ली। तुमने ठीक कहा है कि हमारी मंजिल एक है, मगर ये ना भूलना कि रास्ते में खून की नदी भी है जिस पर कोई पुल नहीं। अगर तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाना चाहती हो तो हमारा नकाल लहू की तहरीर होगी। फिर हमारी लाशें एक दूसरे से दूर भी हुई तो हम इकट्ठे हो जाएंगे। राह हक के मुसाफिरों की शादियां आसमानों में होती हैं और बारातें कहकशां के रास्ते जाया करती